नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामिये नमः। आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ रब से। आप सब भी यही प्रार्थना कीजिएगा कि सब हर कोई ठीक ही हो, कुशल मंगल हो। हम अगर किसी के लिए अच्छा चाहेंगे तो ऊपर से हमें भी रिवर्स में अच्छा ही हमें भगवान देंगे। ये चीज़ ना पक्की गारंटी दे सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने साथ खुद अनुभव किया है ये बात। कोई बात नहीं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, बाद में पॉजिटिव बन जाएंगे। मैं भी बहुत नेगेटिव थी, अब जाके पॉजिटिव बनी हूँ। हर एक मनुष्य का ना एक निश्चित समय होता है, उसी समय पे सब ठीक से घटित होता है। और भगवान ही हमें उस मोड़ पे, उस रास्ते पे लाके खड़ा कर देंगे जहाँ पे हम सिर्फ सत्कर्म करेंगे और भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लीन रहेंगे, भगवान के और करीब जाएंगे। तो आज मैं आपको ना यहाँ पे इस वीडियो क्लिप में मेरे ही एक रिलेटिव के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो आज की ये जो वीडियो से सबके लिए एक लेसन, मतलब एक पार्ट होगा, हम सबको एक सीख मिलेगी। तो हम भी सीख सकते हैं ना। ऐसे एक एक जब चीज़ें घटित होती हैं, हम एक एक चीज़ें सीखने लगते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए ये तय किया कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पिछले हफ्ते मेरे रिलेटिव का लड़का घर आया था। तो उसको मालूम है कि मैं सुब्रमण्य स्वामी, मतलब कार्तिकेय भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम तो कुछ भी पूछोगी उनसे, तुम्हें तो उत्तर मिल जाएगा, जवाब फटाफट दे देंगे वो। तो बहुत पहले भी मैंने उसकी एक दो चीज़, मतलब सवालों का जवाब मैंने उसको दिया था, उसी उम्मीद से वो आया। और मुझे मालूम नहीं कि इसके बारे में दोबारा भी कुछ जवाब मिलेगा। लेकिन मैं जब भी अपने आराध्य कार्तिकेय स्वामी से जब भी रात को सोते वक्त प्रार्थना करके उनसे कुछ सवाल करती हूँ, तो मुझे जवाब के तौर पे सुबह स्वप्न दर्शन में वो उसका उत्तर दृश्य में मिल जाता है। तो वो आके कहता है कि उसके पापा के लिए थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी बीच में, तो जो भी मन्नत थी और ठीक होने के लिए उसके बाद जो भी कर्म कर वो सब, मतलब दो मंदिर में, एक कृष्ण भगवान के मंदिर में और एक और है मुत्तप्पन टेम्पल, जो कि शिव भगवान के स्वरूप है। वहाँ पे विष्णु भगवान का भी स्वरूप है। तो वहाँ इन दोनों टेम्पल में जो भी चीज़ें थी वो सब किया है, मतलब जो भी क्रिया वगैरह है। तो मुत्तपन टेम्पल में तो हम लोग हम दोनों फैमिली साथ में गए थे। तो वो अभी आके बोलता है कि कहीं तो जाके पता करके आया है, किसी गुरुजी के या किसी के पास तो जाके पता करके आया है। तो कहता है पिछली बार जब पापा बीमार हुए थे, तो जो भी चढ़ावा, मन्नत पूरी होने के बाद जो भी चढ़ावा होता है वो मैंने दोनों मंदिर में पूरा कर दिया था। लेकिन अभी पता चला है, मैंने कहीं से पता किया है कि उस चढ़ावे में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो क्या तुम बता सकती हो, मुझे उत्तर चाहिए कि कौन से मंदिर में गड़बड़ हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अब तुम आग्रह कर रहे हो, ये भी शायद भगवान की मर्ज़ी होगी। मैं अपने कार्तिकेय भगवान से बात करके देखती हूँ, उनसे जब जवाब मिलेगा, जो भी जवाब होगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। तो वैसा बोल के वो मेरे रिलेटिव का लड़का चला गया। उसके बाद मैं रात को खाना वाना खा के फिर एक माला जप वगैरह करके मेरे आराध्य की, उसके बाद सोते टाइम प्रार्थना की मैंने। तो सोने से पहले मैंने प्रार्थना की मेरे इष्ट देव से कि भगवान कि आपसे एक हेल्प चाहिए। जो रिलेटिव का लड़का आया था, उनके पापा बहुत, मतलब बीमार पड़ रहे हैं इतना चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी। तो कौन से मंदिर में चढ़ावा में कुछ गड़बड़ हुआ है, अगर आप बता पाओगे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी, उसके लिए बहुत परेशान है। तो क्या है ना, उनके डैडी को एक आदत है कि जब भी बीमार पड़ते हैं अपने आप कुछ ना कुछ खुद ही मन्नत मांग लेते हैं। मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये दे दूंगा भगवान आपको, मैं ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा। तो ऐसे अक्सर मतलब बोल देते हैं। तो मैंने कहा भगवान जो भी हो, आप मुझे बस एक छोटा सा सिग्नल दे दीजिए ताकि मैं उसको मतलब मदद कर सकूं। यहाँ तक आया है मदद पूछ के, काफ़ी परेशान भी है। मैंने फिर ऐसा बोल के मैं सो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी होप नहीं था कि शायद उसका उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे करके मैं सो गई। यकीन नहीं करोगे आप, जब सुबह हुई और सुबह ऐसा स्वप्न दर्शन आया, मुझे अच्छे से याद था और मैं जल्दी से उठ के बैठ गई, एकदम स्टक हो गई मैं। तो मैं जल्दी से उठ के बैठ के आंखें बंद करके वो सब रिकॉल कर रही थी, क्योंकि अगर सडनली उठ के इधर उधर भागे तो फटाफट सब भूल जाएंगे। इसलिए मेरी आदत है कि थोड़ा 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ।
तो मुझे अच्छे से याद आया। मैंने देखा एक हॉल है, ऐसे लंबाई में। हॉल के दोनों तरफ छोटे-छोटे ऐसे कमरे हैं, मतलब ठीक से याद नहीं कि किस तरह के कमरे हैं भी, वो भी ठीक से याद नहीं है। और दोनों मतलब हॉल के दोनों तरफ जो क्या कहते हैं, बहुत सारी लाइन में ब्लैक कलर के जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, ऐसे बांध के रखा है उसको चेन में, लाइन में दोनों तरफ। तो सब मेरे ऊपर झपट्टा मारने दे रहे, मुझे लगा कहीं काटने तो नहीं जा रहे, तो देखा तो काटने के लिए नहीं, सब मुझे एकदम प्यार से, एकदम बो 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 बोल के प्यार से। तो मैं उनको बोल रही हूँ, हाँ बेटा आती हूँ बेटा, क्या हुआ बेटा करके, मैं भी बड़े प्यार से उनको ऐसे हाथ फेर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ हाँ बच्चा लोग, मैं अब भी आती हूँ करके, ऐसे जाती रही हूँ। तभी पीछे में से एक का ना वो चेन टूटी और वो मेरे पास तुरंत भाग के आके मुझे ऐसा पूरा चाट रहा है। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा करके उसे लेके आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। तो थोड़ा आगे चली तो वहाँ एक डोर जैसा था, लेकिन मैंने सोचा खटखटा, उससे पहले अपने आप खुल गया और सामने एक मतलब परछाई और आके मुझे बोल रही है, पिछले मतलब बोल रहा है या बोल रही है कि पिछले बार मुझसे बिना मिले चले गए। मैं इतना क्लोज फ्रेंड हूँ और मुझसे बिना मिले चले गए। और मैं कह रही हूँ हाँ मुझे पश्चाताप है, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस ऐसे सिचुएशंस हो गए कि बिना मिले जाना पड़ा। वो औरत थी, पुरुष था, मुझे नहीं पता, वो ठीक से नहीं दिख रहा, लेकिन बार बार ये कह रहे मैं इतनी क्लोज फ्रेंड हूँ फिर भी मुझसे बिना मिले चले गए। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तो जोर से बोल रहे हैं कि कन्नूर तो इतना दूर नहीं है, ये कौन सा दूर है ये जगह। सडनली वो सीन एकदम से कट हो गया और दूसरा सीन मैंने देखा कि एक बेड है, बेड के ऊपर मैं लेटी हूँ और उस बेड में मेरे पास जो मैंने बोला ना मेरे रिलेटिव हैं, उनके डैडी, सेम वैसा ही शर्ट पैंट दिख रहा है जैसा वो पहनते हैं, फॉर्मल शर्ट पैंट, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, मेरे पास लेटे हैं। फिर दरवाज़ा खटखटा के उन्हीं का रिलेटिव आके, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो बेटा आया था मेरे पास वैसा ही दिख रहा था लंबाई में वगैरह, लेकिन फेस उसका भी क्लियर नहीं है। आके पूछ रहा है, तुमसे मैंने बोला था ना कि बीपी वगैरह चेक करो, पल्स वगैरह चेक करो। तो देखा तो ये तो जो बेड पे बैठा एकदम तड़प रहा है, पूरा तड़प रहा है, पूरा जिस्म ऐसे शेक हो रहा है। और मैंने बोला कि बीपी पल्स तो सब नॉर्मल है, सब चेक करके देखा मैंने, क्योंकि मैंने उसी टाइम उसके सामने सब कुछ चेक करके दिया, हर चीज़ नॉर्मल है। मैंने बोला पूरा तो नॉर्मल है पैरामीटर्स। तभी अचानक जोर से किसी का मतलब आवाज़ आई कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत तो मुंह में है करके। तो मैं इतनी चौंक गई, मुंह में मतलब अपने मुंह में, ज़बान में, ऐसा करके फिर वो सीन वहाँ कट हुआ। तो आप लोगों से एक बात मिस आउट हो गया मुझे बताने को कि एक्चुअली हुआ क्या, स्टार्टिंग वाले सीन में जो वो ब्लैक कलर का डॉगी मेरे पास भाग के आया, तो उसके ना फेस में इधर मुंह के साइड में एक छोटा सा पिंपल जैसा ऐसा उसको फोड़ा जैसा हुआ था, उसको बहुत दर्द हो रहा था। मैं उसे बोल भी रही थी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, उसको बहुत दर्द हो रहा था। सेम वही फोड़ा जो मैंने नेक्स्ट सीन में देखा, मेरे पास जो रिलेटिव जैसे ही मैं देखा ना वो लेटे हुए थे, उनके भी मुंह के पास वो फोड़ा था। और तभी तो मतलब पीछे से आवाज़ भी आई जोर से कि मुंह में प्रॉब्लम है, मुंह में करके। तो तभी मतलब अचानक वो सीन कट हो गया और फिर तीसरा सीन। ये स्वप्न वगैरह कैसे होता है पता है, कट होते हैं, मतलब 3-4 कट होता ही है, कभी-कभी कंटिन्यूअस होता है। हम सोचते हैं कि ये सब मतलब ठीक उठने की वजह से कट होता है। हम सोचते हैं जग जाते इसलिए कट होते हैं, ऐसा नहीं है। हम लेटते हैं, नींद में होते तभी भी कट होता है, क्योंकि जितना भगवान को हमें सिग्नल देना होता है उतना ही वो दिखाते हैं, पूरा विस्तार से नहीं। और तीसरे सीन में मैं क्या देख रही हूँ कि मैं दोबारा एक चारपाई के ऊपर बैठी हूँ और एक लड़की है, उससे बात कर रही हूँ। अचानक वो बोल रही है मेरा एंगेजमेंट है। तभी उसकी मम्मी आके बोल रही है जल्दी और जल्दी तुम्हारा एंगेजमेंट। मैंने सोचा अचानक एंगेजमेंट, और वो मुस्लिम में वगैरह होता है ना, पर्दा वगैरह डाल के उस तरह से डाल के वो कबूल है कबूल है। तो मैंने सोचा ये मुस्लिम निकाह और ये सब क्या देख रही हूँ मैं। तो मैं सोचती रहेगी कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे इतने सारे ब्लैक डॉग्स और ऊपर से ये दोस्त की बातें और रिलेटिव का तड़पना और ये जो शादी वो भी मुस्लिम, तो ऐसी कौन सी जगह है। तो इतने में ही पूरा सपने से मैं बाहर आ गई। तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। इससे पहले भी जब हम लोग उस टेम्पल के दर्शन के लिए जब गए थे, हम दोनों फैमिली, उससे एक दिन पहले भी मैंने ऐसा सपना देखा था कि उनकी बेटी स्कूटी में मतलब जा रही है, तब वो ब्राउन कुत्ता भी था, ब्लैक, इस बार तो ब्लैक कुत्ता, उस टाइम ब्राउन कुत्ता, और एक और लड़की है वो भी स्कूटी में आ रही है, वो पूरा मतलब मुसलमान का जो पूरा ड्रेस है ना वो डाल के, मतलब वही बोल रही मैं भी आ रही हूँ।
तो मैंने जब मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी बोलती है, अरे ये तो मुत्तप्पन टेम्पल है, जो मतलब शिव भगवान के जो स्वरूप और विष्णु भगवान के जो स्वरूप है, दोनों फ्रेंड्स के तौर पे उस तरह का एक टेम्पल है मुत्तप्पन परशनी कड़व करके कन्नूर में, जहाँ पे हम लोग मतलब हर रिलेटिव के साथ हम लोग गए थे, 2 फैमिलीज़ मिलके। तो पक्का वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हर जाति के लिए एंट्री है, मुसलमान के लिए वगैरह खास मतलब कुछ तो है वहाँ पे कहानी, इसीलिए तुझे जब भी वो मंदिर का दिखता है तो मुसलमान दिखते हैं। तो मतलब मैंने मतलब बोला मम्मी को कि हम लोग गए थे 2 फैमिलीज़ मिलके, और उधर हुआ क्या, एक ही मतलब वहाँ पे शिव भगवान और विष्णु भगवान के स्वरूप, मतलब फ्रेंडशिप के बेस पे वो मंदिर बना। तो सिर्फ शिव भगवान के दर्शन करके आ गए और विष्णु भगवान का स्वरूप के दर्शन रह गया। तो तभी वापस आके मैंने बोला भी था, गड़बड़ हुआ है, अधूरा रह गया हमारा दर्शन, पर किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। और जाते वक्त भी इतने विघ्न थे ना, मैंने बोला भी था, मना भी किया था, इस बार मत जाओ, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि मंदिर से बुलावा आया नहीं था और ज़बरदस्ती जाना भी सही नहीं है। तो तब से मैंने डिसीजन लिया कि कहीं भी हो, चाहे वो मंदिर भी क्यों ना, अगर कुछ विघ्न, क्योंकि हमारे जो विघ्नहर्ता श्री गणेश है, अगर कुछ विघ्न दिखा रहे हैं, हम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए हो सकता है। वहाँ जाके दर्शन ठीक ना हो पाए, इसलिए थोड़ा रुक जाइए और बाद में जाइए, जब तक भगवान का बुलावा ना आ जाए। तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगा, मुझे तो तब से बुरा लगा था कि मतलब हमारा अधूरा हो गया, दर्शन अधूरा रह गया। बट होता है ना, दोनों फैमिली साथ में आते हैं, कौन सुनता है। लेकिन अब जब बात पता चली तो सबको मतलब ऐसा हुआ। तो एक गलती तो ये थी कि दर्शन अधूरा। तो स्वप्न में मुझे प्रभु ने ये बात बताई, और मेरी मतलब स्वप्न में तो मेरी आत्मा वहाँ जा रही है ना, मतलब मेरी आत्मा ने तो वो एक्सेप्ट भी किया। हमारी आत्मा कितनी प्योर होती है, पता है, इतनी शुद्ध होती है, सब एक्सेप्ट करती है, माफ़ी मांगते हैं। हाँ, ये शरीर है ना, ये शरीर हमारा सही नहीं है, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगते, कुछ कबूल नहीं करते, यही हमारे शरीर की प्रॉब्लम है। और सेकंड गलती ये हुई कि देखो, मेरे जो रिलेटिव है, मैंने बोला बार बार बीमार पड़ रहे हैं, सब कुछ मन्नतें चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी अभी भी रियल में कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते, इतनी बीमार हो जाते हैं। तो मैंने ये बात तो रिलेटिव के बेटे को भी बताई कि सेकंड गलती में उनका मतलब मुंह से कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले होंगे, हो सकता है कुछ मन्नत मांगी और वो पूरा ना किया हो। तो वो भी बोलने लगे, हाँ सही बात है, वो अक्सर जब भी बीमार होते हैं तो जल्दी से बीमारी से ठीक होने के लिए फटाफट मन्नत मांग लेते हैं और बोल देते हैं कि मैं ये आपको चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा। तो इस तरह से कुछ तो गड़बड़ हुई है चढ़ावे में। इसीलिए कहते हैं, जब कुछ बोलते हैं सोच समझ के बोला कीजिए, चाहे वो चढ़ावा भी क्यों ना हो। अगर ना हो पाए तो क्या करोगे, बाद में उसी का रिवर्स इफेक्ट हम पे पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई भूल जाता है कि मैंने क्या मतलब चढ़ावा बोला है, तो इसका क्या होता है कि धीरे धीरे उसका इफेक्ट पता चलता है, जो रिवर्स इफेक्ट है, जो बहुत बुरा होता है। जल्दी भगवान आपको उसका सिग्नल नहीं देते हैं, वेट करते हैं वो, लेकिन फिर बाद में मतलब तुम्हें उसका बुरा असर देखने को मिलता है। इसलिए बहुत सोच समझ के ये मन्नत और उसके बाद पूरा होने पे उसका जो चढ़ावा है, वो सब बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, भगवान कभी तुमसे कुछ नहीं मांगता, भगवान तो बस देना आता है भगवान को। हम मनुष्य ही बस अपनी संतुष्टि के लिए, आपने ये कर दिया है तो हम ये चढ़ावा दे देंगे, ऐसा करके हम ही खुद बोलते हैं। तो मैंने ये 2 बातें जब रिलेटिव के बेटे को बताया, उसको बहुत बुरा लगा। तो वो ये कहता है कि तो क्या मैं वापस जाऊँ मंदिर में, पापा को तो लेके जा नहीं सकता, वो बहुत बीमार है। मैंने कहा पता नहीं मुझे अब ये सब चीज़ें, क्योंकि दोनों को जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अब वो ऐसा बोल रहा है तो अब क्या कहें। तो कहता है मैं जाता हूँ मंदिर अकेले और वहाँ जाके पता करता हूँ कि इसके आगे का क्या विधि विधान से करना है। तो वो कहता है कि मैं जाता हूँ और पूछ लेता हूँ वहाँ जाके मंदिर में ही कि अगर अगर हम मन्नत भूल जाते हैं तो उसके लिए क्या परिहार है, या फिर अगर ठीक से ना कर पाए, वो चढ़ावा में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इन सब के लिए क्या है, कोई तो कुछ तो सॉल्यूशन होगा। मैं पूछ के वापस आता हूँ। तो इस वीडियो से बस मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सोच समझ के मन्नत मांगिए, और पूरी होने पे जो भी आपने उस टाइम मतलब मन्नत पूरी होने पे मैं ये दूंगा वो सोच समझ के बोला कि ये चढ़ावा जो है ना, ये बहुत मतलब अच्छा भी है, लेकिन बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रभु जी हमसे कुछ नहीं चाहते। हम मनुष्य ही बस अहंकार वश कभी कभी मतलब कुछ भी बोल देते हैं कि ये पूरी होने के बाद मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा। तो वो कैसे भी आप पूरी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान के सामने जो भी हम बोलते हैं ना, उनके लिए तो हर एक शब्द का बहुत मायने होता है। तो हम वो नहीं करते हैं तो उनका अपमान जैसा होता है। हम मनुष्य तो कुछ भी बोल के भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, बट भगवान के मामले में ऐसा नहीं है।
इसलिए सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि बाकी बाद में इसका दोष हमें ही भुगतना पड़ता है। तो वीडियो फिर से लंबा हो रहा है, तो मैं यहीं पे अपना वीडियो फिनिश करती हूँ। याद रखिए, भगवान के मामले में कुछ भी बोले सोच समझ के अमल करके ही कहिएगा। तो इसी के साथ ही आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार। टेक केयर।